हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर में। हम यहाँ पर आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। हम आज हमारा नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, और इसकी डेफिनेशन मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एलसीएम वो होता है जो छोटा एक नंबर, मल्टीपल आप सारे एक साथ लिख दो और उसमें जो छोटा नंबर है उसको आपको फाइंड करना है। डेफिनेशन है इसकी, 2 or more number is the smallest number that is a multiple of those number। दूसरा, अगर हमको एलसीएम फाइंड करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके स्टेप्स देखिएगा। स्टेप नंबर 1, लीस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। आपको पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी पूरी लिस्ट तैयार कर दो उसके मल्टीपल में। जैसे कि 2 दिया है तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, इस तरीके से। दूसरी आपको स्टेप में ध्यान रखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो दोनों नंबर का एलसीएम जो ढूंढना है उसमें से कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो आपको पता करना है। और स्टेप नंबर 3 में आपका एलसीएम निकल जाएगा, राइट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर। मतलब आपको वो एलसीएम पता चल जाएगा कि वो नंबर कौन सा है जो दोनों में कॉमन है और दूसरा दोनों में वो छोटा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आपको पता करना है कि 5 और 10 का एलसीएम निकालना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 and 10। 5 और 10 का एलसीएम निकालना है तो आपको पता करना है कि वो नंबर कौन से हैं, वो आप पहले लिख दो। एक तो 5 है, दूसरा 10 है, उसके मल्टीपल नंबर लिख दो। मल्टीपल 5 के मल्टीपल आपको याद रखने हैं, 2 जा 10, 3 जा 15, 20, 25, 30, 35 एंड सो ऑन। एंड देन नेक्स्ट 10 के मल्टीपल लिख दो, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। अब इसमें से आपको ये स्टेप 1 क्लियर हो गई, आपने मल्टीपल लिख दिए। स्टेप 2 जो थी उसमें आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से कॉमन कौन कौन से हैं। ये कॉमन है, 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 ये कॉमन है। बट आपको बोला गया है कि छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल लिखना है। इसका मतलब ही होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 10। तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 10 हो गया। क्लियर? ये तो बात हुई हमारे 2 नंबर जब दिए हो तब एलसीएम ढूंढने की। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 6। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6। दूसरा नंबर मैंने लिया 8 और तीसरा नंबर लिया 12। अब आपको क्या करना है, आपको पहले नंबर पता करने हैं। वो नंबर कौन कौन से हैं? पहला है आपका 6, दूसरा है आपका 8 और तीसरा है आपका 12। अब इसके मल्टीपल लिख दीजिएगा आप। कौन कौन से हैं इसके मल्टीपल? 6 आता है, 12 आता है, 18 आता है, 24 आता है और 30 आता है। 8 के लिख दीजिएगा, 16 आता है, 24 आता है, 32 आता है, नेक्स्ट 12 आता है, 24 आता है, 36 आता है, 48 आता है। अब आप इसमें बताइएगा कि आपको क्या करना है। तो देखना है कि इसमें तीनों में कॉमन कौन सा है ना। तो इन तीनों में कॉमन देखिएगा, यहाँ पर है 12, यहाँ पर भी 12 है लेकिन यहाँ 12 नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर है 24, यहाँ पे भी 24, यहाँ पर भी 24। इसका मतलब आपको सीधा इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हुआ? 24। तो
इस तरीके से आप एलसीएम को ढूंढ सकते हो। मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको खुद सॉल्व करना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 30। आप खुद कर सकते हो ट्राई, ओके। इस तरीके से ये एलसीएम ढूंढने का एक फैक्टराइजेशन का मेथड है। अगर मैं आपको दूसरी मेथड बताऊं, उस मेथड का नाम है, दूसरी मेथड भी है एलसीएम ढूंढने की, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड। ये प्राइम फैक्टर मेथड से अगर आपको एलसीएम ढूंढना हो तो किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36, इसके फैक्टर ढूंढते हैं। तो प्राइम फैक्टर में आपको ये आना चाहिए, प्राइम फैक्टर करना। पहला नंबर कौन सा है आपका, 24 है। इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2, और 3 ऑलरेडी प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 36 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा। 2 की टेबल में 36 कितनी बार आता है, 18 जा, 2 की टेबल में 9 जा, 3 की टेबल में 3 जा, 3 1 जा 1। अब यहाँ पर इसको अलग अलग फैक्टर लिखना है। क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी 3, और 36 के फैक्टर में करोगे 2 मल्टीप्लाई 2 और 3। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होता है कि जो कॉमन है वो आपको पहले लिख डालने का। इसमें देखिएगा कॉमन क्या है, आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अब ये जो कॉमन होता है उसको तो हम HCF बोलते हैं, जो हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन जो बचा वो भी आपको छोटा से छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब यहाँ से 2 भी बचा और 3 भी बचा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 3 जा 72। तो 72 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से कौन सी मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से हम एलसीएम ढूंढ सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड से यही एग्जांपल अगर सॉल्व करने जाएं, 10, 20 और 30, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लेंगे 10, दूसरा लेंगे 20, तीसरा लेंगे 30। 2 की टेबल से 5 जा, 5 की टेबल से 1 जा, 2 की टेबल से 10, 2 जा, 5 जा, 1 जा, 2 की टेबल से 15, 3 जा, 5 जा, 1 जा। ओके, सो इस तरीके से आपके ये फैक्टर हो गए। 2 मल्टीप्लाई 5, 20 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और 30 के भी फैक्टर हो गए 5। क्लियर। अब आपको इसमें एलसीएम ढूंढना हो तो आपका ये 2 पूरा कॉमन है, ओके, 5 पूरा कॉमन है, ये पूरा कॉमन पार्ट होता है, वो HCF कहलाता है। ओके, यहाँ पर हम टॉपिक एलसीएम पढ़ रहे हैं, बट HCF पहले वाले वीडियो में देख लिया है। तो इस तरीके से HCF भी ढूंढा जाता है। 2 5 जा 10, 10 HCF हो गया। बचा कौन, 2 भी बचा और 3 भी बचा। मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 एंड 2 जा 20, 3 जा 60। तो ये आ गया आपका एलसीएम। इन सब चीज़ों में आपको बेसिक कंसेप्ट की फॉर्म में याद रखना जरूरी है, टेबल्स। अगर ये टेबल्स याद नहीं होंगे तो आप मल्टीपल भी नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एलसीएम में जो पहला मेथड पढ़ा मल्टीपल लिखना ही है, तो मल्टीपल में आपको कम से कम उस फैक्टर, मतलब उस नंबर के मल्टीपल तो याद होने ही चाहिए। वो याद होते हैं तो ही आप इस प्रॉब्लम्स को एलसीएम रिलेटेड और HCF रिलेटेड दोनों ही प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।